हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो जेट यानी जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट में कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट या दस्तावेज चाहिए। गाइज, जो डॉक्यूमेंट चाहिए उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। साथ के साथ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लंबी, साथ साथ उन डॉक्यूमेंट्स को समझना भी थोड़ा कठिन है। मतलब उनके नाम को किस प्रकार से प्रेजेंट किया गया है कि उनको आप काफ़ी लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट है कौन सा नहीं है। तो डॉक्यूमेंटों की लिस्ट तो सबके पास होती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को समझना थोड़ा कठिन है। तो अगर आज आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो इस वीडियो में आपको एक एक डॉक्यूमेंट ने इतनी सरल तरीके से समझाऊंगा कि आपको एक एक डॉक्यूमेंट समझ में आ जाएगा। और मैं ये भी बता दूंगा कि ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप कहाँ से बनवा सकते हो या फिर इस डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से मिलेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलो, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो नोटिस है उसके बारे में आपको ऊपर ऊपर मोटा मोटा थोड़ा बता देता हूँ कि क्या पढ़ना है, आप क्या मतलब क्या लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स के लेकर, क्या मुझे जानकारी हमें दी गई है। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी, सबसे बता दूं कि ये जेट की साइड पर से लिया गया है। मेरे सूत्र से क्या है कि संबंध आवेदन रिपोर्टिंग के मूल दस्तावेजों की दो फोटो कॉपी। सबसे मेन बात, सबसे फर्स्ट बात, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा नीचे एक एक डॉक्यूमेंट को समझा दूंगा बिल्कुल कि कौन सा डॉक्यूमेंट क्या है, बिल्कुल एक अच्छे तरीके से समझा दूंगा, एक बच्चे को समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को लास्ट तक देख लो। ठीक है, इसमें लिख रहा है कि आप प्रत्येक डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट बताऊंगा मैं उसको आपको उसकी दो हर डॉक्यूमेंट की दो फोटो कॉपी तो रखनी है। ठीक है, दो कम फोटो कॉपी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे की तरफ अगर अपन देखते हैं कि यहाँ पर आगे क्या लिखा है, रिपोर्टिंग का तारीख रहा कि 5 तारीख और 6 तारीख, यानी कि 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर, ये 2 तारीखें हैं। इन 2 तारीखों में आप रिपोर्टिंग करा सकते हो। टाइम है सुबह के 10 बजे से और शाम के 5 बजे तक। ठीक है, तो 10 से और 5 बजे तक आप रिपोर्टिंग करा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पर 5 और 6 तारीख, इसके अलावा रिपोर्टिंग का कोई समय नहीं है। अगर इस तारीख को नहीं करा दे तो आप एब्सेंट माने जाओगे। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ इस वीडियो कंप्लीट देख लो, कंप्लीट डिटेल में बता रहा हूँ एक एक डॉक्यूमेंट्स को। कोई भी डॉक्यूमेंट्स को आपसे गलती नहीं होगी। और आपने वीडियो नहीं देखी और काफ़ी खुद ही होशियार बनते हैं तो उस डॉक्यूमेंट में गलती हो जाती है काफ़ी बार जानते हुए भी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सरल सरल से डॉक्यूमेंट है। एक तो सबसे पहले माध्यमिक अंक तालिका। सबको माध्यमिक अंक तालिका मतलब हर कोई जानता है कि माध्यमिक अंक तालिका का मतलब होता है कि 10वीं की मार्कशीट। तो इसमें लगने वाली है अपन की 12th की मार्कशीट, समझ लो। इसमें 10th की और सेकंड नंबर का पॉइंट है, इसमें लगेगी 12th की मार्कशीट। इसका मतलब कि आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम है 10th की मार्कशीट और सेकंड पर है यह है 12th की मार्कशीट, 12th यानी 12वीं की मार्कशीट। ठीक है, तो भाई ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो आपके क्लियर होंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपन का 3rd नंबर का। 3rd नंबर में जाति श्रेणी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, अर्थात मैं समझता हूँ लागू का मतलब क्या है। अगर आप जनरल में हैं तो आपको इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, समझ लो। जनरल वालों के लिए इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप EWS में आते हैं, मानो कि आप EWS में आ रहे हो या फिर आप OBC में आ रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात, या फिर आप ST में आ रहे हो, एक मिनट, अब ST में आ रहे हो, या फिर आप SC में आ रहे हो, समझ रहे हो, SC में आ रहे हो, या फिर आप किसी भी विशेष जाति कास्ट में आ रहे हो जिसके थ्रू आरक्षण मिलता है, तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लाना होगा यदि लागू हो लिख रहा है ना। तो OBC, MBC, EWS के मामले में जाति प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र तो आप ले आओगे, लेकिन वो 1 साल से पुराना नहीं। अगर आप 1 साल से पुराना है तो आप नया बनवा लीजिए। ई-मित्र पर जाकर, कोई तहसील की ई-मित्र में जाकर बन सकता है नया। ठीक है, तो बन सकता राजस्थान सरकार का नियम, और वो राजस्थान का होना चाहिए। EWS हो चाहे कोई सा भी जाति प्रमाण पत्र को, EWS वो राजस्थान का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक मेरे अंदाज़ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जाति प्रमाण पत्र में सभी बनवा सकते हैं, तो सरल सी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं 4th नंबर के पॉइंट पर। ये पॉइंट थोड़ा कम समझ में आता है लोगों को, इसको मैं समझाने वाला हूँ अच्छे तरीके से। माइग्रेशन सर्टिफिकेट। सबसे पहले आप काफ़ी लोग सोचते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट के दर्शन कराने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सामने ये जो दिख रहा है ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। दोस्तों आपको सामने दिख पा रहे हो, ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपको जब 12th की मार्कशीट, जिस स्कूल से 12th की मार्कशीट मिल रही है, उस 12th की मार्कशीट एवं TC के साथ में ये आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये इस प्रकार का होता है जो कि आपको सामने स्क्रीन पर दिख ही रहा है। ठीक है गाइज, और गाइज माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये बोले तो ये एक तरीका से ये किसी एक बोर्ड द्वारा, जिस बोर्ड से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उस बोर्ड को मिलता है। जैसे कि मान के चलो आप अभी 12th में शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को
आरबी जैसे मान लो राजस्थान का कोई, तो वो आरबीएससी को छोड़कर 12th का परीक्षा देकर आया, मतलब आरबीएससी से पास होकर गया है, या पर आप सेंट्रल बोर्ड से दे रहे हो तो सीबीएसई से पास होकर आया है, तो उसको सीबीएसई का माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब कि एक बोर्ड से, जब आप किसी एक बोर्ड से कुछ चीज़ को उत्तीर्ण करके आते हो तो उस बोर्ड के द्वारा आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसे ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट या प्रवास प्रमाण पत्र कहते हैं। यहाँ तक मेरे अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट मतलब समझ चुके हैं। अगर किसी को यह माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो वो मुझे कमेंट बताए, इसके बाद मैं बताऊंगा कि अब आपको क्या करना है आगे, ठीक है। अब बात करते हैं, मेरे अंदर सबको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, अगर किसी ने खो दिया तो इसकी अलग बात है, ये सबको मिलता है। अब बात करते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र, इसको बोलते हैं अपन टीसी, नॉर्मल सी बात है, टीसी सबके पास होती है और सबके पास होगी भी, ठीक है टीसी। तो यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। टीसी के लिए 5 अपॉइंट टीसी सबके पास होती है। ये आपको 12th कक्षा में जब पास करते हो उसके बाद मार्कशीट ले जाते हो, वहाँ पर आपको टीसी मिलती है। जिसको नहीं मिली वो अपने स्कूल जिस समय उसने 12th पास किया वहाँ से लिया कर सकता है, ठीक है। अब ये 6 नंबर का पॉइंट ये हर किसी के लिए नहीं, ये सिर्फ उसी के लिए है जिसके पिताजी कहते सैनिक हैं, क्या पुलिस में है या अर्धसैनिक जो भी हैं, उनके लिए उन्होंने अपने जो फॉर्म भरा, या फिर उनके भी जिनके लिए जिन्होंने फॉर्म में ये अर्धसैनिक या पुलिस या विधवाओं के लिए आवेदन पत्र में प्राथमिकता समान ही होना चाहिए। यदि लागू हो तो प्रमाण जेईटी 2023 एक या तो इनमें लेके थे किस प्रकार से है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको मतलब 100 बातों की एक बात है, अगर किसी ने जेट का फॉर्म भरते समय अगर किसी के पिताजी रक्षा सैनिक या फिर पुलिस में है या फिर अर्धसैनिक है या फिर कोई विधवा है, समझ रहे हो, या फिर कोई विधवा है, तो उनके लिए अगर उन्होंने फॉरम में इस चीज़ को टिक किया है तो उनको अपना प्रमाण पत्र दिखाना होगा राजस्थान लेवल का, ठीक है। वैसे जिन्होंने सिर्फ टिक किया है शायद हो, अगर किसी के पिताजी सैनिक या पुलिस हैं और उन्होंने फॉरम में उस चीज़ को टिक नहीं किया तो उनको ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने टिक किया है उन्हीं को ज़रूरत है, ठीक है। अब बात बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। आगे आता है 7वें रूप पर। 7वें रूप ये अभी हर किसी के लिए कंपलसरी नहीं, जिसके पास है उसी के लिए कंपलसरी है। मांग चलो किसी की कोई सारे रूप से विकलांग है, समझ रहे हो मेरे बात, या पर कुछ शरीर का कोई विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति है, मतलब किसी शरीर की किसी भी उसकी परेशानी है तो उसको भी एक आरक्षण मिलता है। अगर उसने फॉरम में इस चीज़ को लागू किया है कि वो किसी विकलांग है या फिर किसी भी तरीके से दुर्जन है, किसी तरह का है, तो उसको उसका प्रमाण पत्र लाना होगा। वो राज्य एवं केंद्र से दोनों सरकार का चल सकता है, राज्य सरकार के अभी हो कौन सरकार का हो, दोनों चल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको 40% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंतराल शपथ पत्र गैप सर्टिफिकेट, अगर यह भी उन्हीं को देना पड़ता है जिनके लिए लागू हो। अब मैं समझता हूँ ये क्या होता है, काफ़ी लोगों को इसके लिए बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट ये 8 नंबर का है, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट होता है, माना कि 2023 का एग्जाम चल रहा है कि काउंसलिंग चल रही है और किसी ने 12 2022 में पास कर लिया, ड्रॉप ईयर लेकर के पास किया है, ठीक है, तो उनके लिए 8वें नंबर का पॉइंट जरूरी है, समझ रहे हो, 8 नंबर का पॉइंट जरूरी है। इसे अंतराल सर्टिफिकेट है गैप सर्टिफिकेट। ये आपको तहसील में किसी वकील या स्टाम्प पैड वाले के पास जाकर 150 रुपये में बन जाता है गैप सर्टिफिकेट। आप इसमें आपको क्या लिखना होता है और उसमें क्या बनना होता है, अगर इस चीज़ के बारे में जानकारी वैसे मुझे पता है, सभी को जानकारी होगी। गैप सर्टिफिकेट आप तहसील में जाकर या किसी भी स्टाम्प पैड वाले जाकर गैप सर्टिफिकेट बना सकते हो। ये गैप सर्टिफिकेट के लिए चाहिए जिन्होंने 2023 में 12th पास नहीं किया, इससे पहले किसी साल में कर लिए, माना किसी 2022 में कर लिए तो 1 वर्ष का गैप सर्टिफिकेट बन जाएगा, 2021 में कर लिए तो 2 साल का गैप सर्टिफिकेट बन जाएगा। अर्थात आपने ड्रॉप लिया है उनके लिए होता है। ड्रॉप कितनी देर का उस चीज़ को उसमें लिख देना। और अभी 9 नंबर पर मूल निवास प्रमाण पत्र, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। एक बार मूल निवास प्रमाण के लिए पृष्ठ संख्या 3 और 4 में उल्लिखित है, ठीक है। संख्या 3 या 4 की ओर लेकर चलता हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है, तो एक बार चलते हैं उस पर। और उसी के अनुसार मैंने कहा था ना शुरू वीडियो में, आपकी एक डाउट क्लियर करूँगा। अभी इनमें लिख रहा है कि जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो, जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो जेट परीक्षा 3 और 4 के उल्लिखित मापदंडों के अनुसार ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब अपन देख लेते हैं कि जेट परीक्षा 3 और 4 में क्या मापदंड उल्लिखित हैं। तो चलो चलते हैं जेट की उस बुकलेट के पास, चलो आपको ले चलता हूँ वहाँ पर, क्योंकि हम जेट की बुकलेट के अब हमें खोलना है पेज संख्या 3। तो चलो आपके सामने पेज संख्या 3 और खोलकर दिखाते हैं कि मूल निवास मापदंड क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने शुरू में कह दिया था मैं एक डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो आप बस इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, फिर आपको कोई भी डाउट और एक भी गलती नहीं होगी। पेज नंबर 2 है और ये आ चुका है पेज नंबर 3। एक बार मैं आपको पेज नंबर पर आपको हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, देखो पेज नंबर 3, इस जगह जैसे मैं लिख रहा हूँ, आप चाहो तो क्वालिटी बढ़ा सकते हो। एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि मूल निवास मापदंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो गाइस मैं जूम कर रहा हूँ, आपको सभी को क्लियर दिखाई देगा। गाइस मैं एकदम आपके एक डाउट को क्लियर कर दूंगा, आप बस वीडियो बने रहिए। और मेरे अंदाज से जेट के लिए इतना अच्छा किसी ने और नहीं किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे आई होप कि सबको दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है। तो देखिए ये देखिए आप 2.3 जो 2.3 लिखा है जिस पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप उसे एक बार ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। मूल निवास मापदंड आवश्यक आवश्यकता क्या लिखे, देखिए क्या लिखा हुआ है कि निजी विश्वविद्यालयों की 50% सीटों को छोड़कर, मतलब कि जो निजी मतलब कि
जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनकी 50% सीटों को छोड़कर संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि जेट में केवल राजस्थान के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए नीचे दिए गए मापदंडों शर्तों में से कोई भी एक को पूरा करता है वो तो उसके लिए खुली है। मतलब कि आपको दिख रहा है यहाँ पर ये कह रहा है कि जो 50% सीटें होती हैं निजी विश्वविद्यालयों की, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की 50% सीटें हैं, उनको छोड़कर जेट में केवल राजस्थान के मूल निवासी उम्मीदवारों जो कि नीचे लिए गए मापदंडों शर्तों को एक भी पूरा करता है उनके लिए खुली है। तो दोनों मापदंडों को यहाँ पर दो मापदंड है, मापदंड 1 मापदंड 2, ठीक है। तो दोनों मापदंडों को एक बार पढ़ के देता हूँ। अभ्यर्थी जिसके पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र हो, अर्थात जो व्यक्ति राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र है, एक मापदंड वो है। मापदंड सेकंड है कि राजस्थान में मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित छात्र के रूप में लगातार आ रहे थे। परीक्षा अभ्यर्थी पिछले 3 साल से पढ़ाई कर रहा है, राजस्थान में स्थित विद्यालय में 10वीं 11वीं और 12वीं परीक्षा आर्थिक विषय उत्तीर्ण की है। देखिए इस राजस्थान का जो मूल निवासी यहाँ पर राजस्थान की जो ये सीटें बताई गई हैं आपको मैंने बताई थी, इन पर सिर्फ वही व्यक्ति ले सकता है। क्या तो वो राजस्थान का मूल निवासी है या फिर वो किसी अन्य राज्य का है लेकिन सिर्फ 3 सालों से, अर्थात कक्षा 10th प्लस 11th प्लस 12th उसने राजस्थान से किए हैं, चाहे वो कहीं का भी हो। इन तीनों क्लासों को अगर वो राजस्थान से करता है, ठीक है, और चाहे वो किसी राज्य का हो, किसी राज्य का रहता हो, लेकिन इन 3 साल उसने राजस्थान से किए हैं तो वो भी इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है इसके मापदंड में। इसके अलावा नीचे भी मापदंड 3 और 4 और कुछ मापदंड लिखे हुए हैं, एक एक मापदंड को मैं पढ़ के बता देता हूँ कि आप भी पढ़ सकते हो मापदंड 3 को। यहाँ मापदंड 3 लिखा हुआ है, एक बार एक मिनट, मापदंड 3 लिखा हुआ है, एक बार आपको मापदंड को 3 को पढ़ के दिखा देता हूँ। और पॉइंट नंबर 4 वगैरह 5 आप इन्हें आराम से पढ़ सकते हो, इनमें क्या लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें। पॉइंट नंबर 4 में अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है, चाहे वो राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य में पढ़ाई की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि और किसी और राज्य में पढ़ाई कर रहे हो, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप राजस्थान की होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की तरफ। आगे आगे नंबर है 5वें नंबर का। गाइस और आप भी इसको पढ़ना चाहते हो तो मैंने टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम पर ये आपको मिल जाएगी, ये बुकलेट या फिर ये इमेज आपको मिल जाएगी अच्छी क्वालिटी में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। क्योंकि गाइस ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है ना तो आगे जाकर परेशानी होती है, आपकी बहुत पैसे 5,000 रुपये तो काउंसलिंग की जा सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो, ठीक है। क्योंकि 5 और 6 तारीख की सिर्फ होती 5 और 6 तारीख की होती है सिर्फ, इसके अलावा आपको मौका नहीं मिलता है इसकी क्या कि मैं काउंसलिंग के लिए 5 और 6 तारीख के अलावा अगला कोई भी दिन नहीं मिलता आपके लिए रिपोर्टिंग के लिए, सॉरी काउंसलिंग को आएगा रिपोर्टिंग 5 और 6 तारीख को। अगर आप मान के चलो आप 5 तारीख को आए और कोई गलती हो गई फिर आपसे कही और आप उस गलती को 6 तारीख तक नहीं सुधार पाए तो फिर आपको 5,000 गए प्लस 1,000 आपने सीट एक्सेप्ट के लिए दिए थे वो भी गए। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि एक बार आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लो, चाहो तो आप टेलीग्राम पर चले जाओ, टेलीग्राम पर आपको अच्छी क्वालिटी में मेरे पड़ा हुआ है, टेलीग्राम पर मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे ज्वाइन कर लो। क्योंकि यूट्यूब पर जानकारी थोड़ी लेट आती है, टेलीग्राम पर आपको तुरंत जानकारी रहती है। और आप क्योंकि अगर आप जेट के एग्जाम दे रहे हो तो देखो आपको ज्वाइन तो रहना पड़ेगा, क्योंकि सारे एग्जाम के बच्चे प्रिपरेशन तैयारी करने वाले इसी प्रकार से टेलीग्राम को ज्वाइन करते हैं, इसलिए उन्हें तुरंत जानकारी मिल जाती है, तो लेट नहीं हो, ठीक है। 5वां मापदंड भी है, मैं आपको हल्का पढ़ देता हूँ। प्रकार के संस्थानों में सेवारत सेवानिवृत्त कर्मचारी का पुत्र पुत्री हो। उम्मीदवार निम्न प्रकार के संस्थानों में सेवानिवृत्त कर्मचारी, अगर आप कहीं बाहर के हो लेकिन आपके इस प्रकार के कर्मचारी हैं आपके पिताजी और उनके यहाँ पुत्र हो तो भी आपका चल जाएगा। जैसे कि उनके क्या राजस्थान राज्य संपर्क एवं पदापरिषद, राजस्थान सरकार द अखिल भारतीय सेवा कार्य प्राधिकारी एवं उपक्रम नगर निगम विकास प्राधिकरण संस्थाएं जो कि राजस्थान सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित की गई हैं, या फिर राजस्थान के किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय यानी कि सरकारी यूनिवर्सिटी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 10 की एग्जाम करे। राजस्थान के कर्मचारी चयन बोर्ड जिन्होंने आवेदन जमा करने पर अंतिम तिथि में 3 साल पहले तक के राजस्थान में काम किया हो, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आप अगर इन चीज़ों को, इन मापदंडों को अगर आप फॉलो करते हो तो आप भी आराम से उन सीटों के लिए आवेदन कर सकते हो। और मापदंड नंबर 6 के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूँ तो उम्मीदवार भारतीय रक्षा सेवा, आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ क्या दे रखा है। भारतीय रक्षा सेवा में जैसे कि मान के चलो थल जल वायुसेना, देख सकते हो आप थल जल वायुसेना, स्थायी सेवानिवृत्त कर्मचारी के पुत्र पुत्री और कर्मचारी राजस्थान की मूल हो चाहे तनौती किसी भी जगह का। और इसी प्रकार से कुछ और मापदंड और हैं तो आप सभी मापदंडों को टेलीग्राम पर जाकर पढ़ सकते हो। मैं अगर ज़्यादा पढ़ूंगा तो क्या मेन जो मापदंड थे जो कि ज़्यादातर काम आते हैं वो चीज़ को मैंने पढ़ दिया है ऊपर जो मेन मापदंड थे, और आगे जितने भी मापदंड हैं उन सारों को आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। और अगर मैं एक जानकारी सबको दे दूँ, एक बार सभी को टेलीग्राम जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस पर जाकर ज़रूर पढ़ें एक बार, क्योंकि मेन थी जो मैंने पढ़ती हैं फिर भी काफ़ी बच्चे होते हैं उनके लिए कोई चीज़ ज़्यादा मेन होती है तो
उस चीज़ को वंचित नहीं हो, इस वजह से टेलीग्राम का लिंक ऊपर ऊपर दे रखा है, उस पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम पर जाइए और टेलीग्राम को फॉलो भी कर लेना, क्योंकि जेट की सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर ही आती है। तो अब चलते हैं अपन और डॉक्यूमेंट्स आगे की तरफ। तो जैसा कि आपको पता चल चुका है, मूल निवास तक अपन का काम हो चुका है कि मूल निवास को मैंने आपको सारे मापदंड बता दिए हैं, और एक दो मापदंड नॉर्मल से बचे हैं जिनको आप टेलीग्राम पर जाकर पढ़ लीजिए, टेलीग्राम को फॉलो भी कर लीजिए, ठीक है। अब 10वें नंबर का मापदंड रहता है आधार कार्ड। शायद ही कोई बच्चा होगा जिसके पास आधार कार्ड नहीं होगा, जिसके पास नहीं है वो अपने घर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आधार कार्ड या फिर पहचान पत्र आपको ये ले जाना है, ठीक है। आधार कार्ड तो मेनली सबके पास होता है, ठीक है। अब आ जाता है अंडरटेकिंग या रैगिंग फॉर्म, ठीक है। अंडरटेकिंग या रैगिंग फॉर्म क्या होता है, ये सबसे मेन चीज़ होगा, ठीक है। अंडरटेकिंग फॉर्म की आपको प्रिंट आउट निकाल करके स्वयं ही भरना होगा, और अंडरटेकिंग फॉर्म की प्रिंट आउट है, जो प्रिंट है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाइए टेलीग्राम पर और इसकी प्रिंट को डाउनलोड करके और इसे निकाल करके भर कर आप वहाँ पर अंडरटेकिंग फॉर्म ले जा सकते हो कॉलेज में, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे का सीट आवंटन पत्र। सीट आवंटन पत्र क्या होता है, ये है आवंटन 18 सितंबर 2023 उसके बाद मुद्रित होने वाले वैध माना जाएगा। मतलब कि इस 18 तारीख के बाद किलो, क्योंकि 18 तारीख पहले भी एक बार रिजल्ट आ चुका था, और 18 तारीख के पहले जो रिजल्ट आता उसे खारिज कर दिया गया था। तो ये सीट अलॉटमेंट लेटर, ये रिजल्ट आने के बाद, मतलब कि जो फर्स्ट जो भी काउंसलिंग का रिजल्ट आता है उसके बाद सीट एक्सेप्ट करने की 1000 रुपये देने के बाद तुरंत हमें सीट अलॉटमेंट लेटर साइट द्वारा हमारे मोबाइल में प्राप्त होता है, मतलब कि साइट पर प्राप्त होता है, जैसे हम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जिन्होंने 18 तारीख पहले जो रिजल्ट आया था उस समय जो सीट अलॉटमेंट लिया था वो नहीं माना जाएगा। जो 18 तारीख से पहले जिन्होंने सीट अलॉटमेंट ले लिया उसको नहीं माना जाएगा। इस पर इस चीज़ के बारे में यहाँ पर स्पष्ट में लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। 18 तारीख पहले मुद्रित वैध माना जाएगा, मतलब 18 तारीख के बाद का, उसके बाद का लिख रहा है ना, बाद का, उसके बाद का वैध माना जाएगा। जिनको 18 तारीख पहले मिला वो रद्द है, उनने जो फीस भी जमा कराई है उस चीज़ को भी, उस फीस को वापस भेज दिया गया है सभी के लिए। और जिन जिनको नहीं मिला वो कमेंट बता सकते हैं, मैं बता दूंगा कि आपको क्या करना है, ठीक है गाइज। और जिनको 18 तारीख के बाद पेमेंट कर करके फिर जो सीट अलॉटमेंट लेटर मिला उसको दिखाना है। अभी सभी को मैं एक बार सीट अलॉटमेंट लेटर के दर्शन करा देता हूँ। ये सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये होता है सीट अलॉटमेंट लेटर। ये सभी को जिन जिनको कॉलेज मिल चुका है उनको बाद में सीट एक्सेप्ट करने के लिए 1000 रुपये पे करने होते हैं, उसके तुरंत बाद ही आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है। तो आई होप कि सभी को सीट अलॉटमेंट लेटर मिल चुका होगा। जिनको नहीं मिला, मन में परेशान हो रही, कमेंट बता दो, तुरंत हल निकालूंगा आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, ठीक है, अगर जिनको नहीं मिला। अभ्यर्थी द्वारा भरा गया जेईटी का फॉर्म, इसमें आपको जेईटी का फॉर्म लगाना है। कौन सा जेईटी का फॉर्म आप सभी लोग समझ होंगे। जिस समय आपने जेईटी का फॉर्म भरा था, आपको जिन सभी लोगों ने जेईटी का फॉर्म भरा होगा, तो जेईटी का फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी द्वारा 12/2023 आवेदन पत्र, जेईटी का फॉर्म भरते समय आपको एक प्रिंट दी होगी ई मित्र वाले ने, या फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो साइट पर से। और जिसको डाउनलोड करना सीखना है उसके लिए कमेंट में एक वीडियो पिन है जिसका नाम है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द जेट काउंसलिंग टू जेट, क्या कि मैं वो कॉलेज में रिपोर्टिंग तक की एक वीडियो, उसके अंतर्गत मैंने बताया है आपको कि आपको किस प्रकार से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। उस वीडियो को पूरा देखिए, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि एडमिट कार्ड एवं एप्लीकेशन कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं जिनके पास नहीं है। और फिर भी अगर किसी को नहीं मिल पा रही वीडियो या फिर कोई नहीं कर पा रहा डाउनलोड, तो मुझे कमेंट बताइए, मैं अभी उसको बता दूंगा, ठीक है। जेईटी 2023 प्रवेश पत्र, ये भी उस वीडियो में बताया गया, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है। जेईटी 2023 संशोधित स्कोर कार्ड, ये भी उसमें ही निकलेगा। पर आपको उस समय ये स्कोर कार्ड, मतलब ये रिजल्ट है जेईटी का रिजल्ट, जो कि अपन को 31 तारीख को आया था। किसी को अगर किसी के पास ये नहीं है, खो गया, तो साइट पर डाउनलोड कर सकता है। डाउनलोड करना नहीं जानता है तो कमेंट बताए, तुरंत सिखा दिया जाएगा उसे, ठीक है। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, सरकारी पता, इसमें तो कोई बात है नहीं कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र तो आपको लगा सकते हो। अंतिम स्कूल संस्थान द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र। अब इस चरित्र प्रमाण पत्र क्या होता है कि आजकल जो चरित्र प्रमाण पत्र जो लागू किए गए हैं वो टीसी के अंदर ही लगा दिए जाते हैं कि कैरेक्टर गुड, ऐसे लगा दिया जाता है कैरेक्टर गुड, ठीक है। तो टीसी के अंदर ये चल जाएगा काम, ठीक है। तो स्व घोषणा प्रमाण पत्र जेईटी के पोर्टल पर उपलब्ध है, ये जेईटी के पोर्टल पर उपलब्ध है स्व घोषणा प्रमाण पत्र, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और जिस पर डाउनलोड करना नहीं आता उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी वीडियो मैंने अभी बनाई नहीं, लेकिन अगर किसी को डाउनलोड करना नहीं आता तभी मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि छोटी चीज़ है, बहुत सरल चीज़ है। अगर किसी को डाउनलोड करना नहीं आता तो तुरंत कमेंट कर दो, मैं तुरंत इसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और ओटीपी सत्यापन के लिए नंबर, जो जो नंबर आपने उसमें दिया था पंजीकरण के लिए, उस नंबर को आपको ध्यान रखना है कि उसी नंबर से आपका ये होने वाला है, ओटीपी आएगा। तो लिख रहा है ओटीपी सत्यापन के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर, ठीक है। तो मेरे अंदाज से यह था। और एक लास्ट में एक नोट लिखा है, उस नोट को मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको क्या लिखा हुआ है।
पात्रता सत्रों के समर्थन में अन्य सभी प्रासंगिक प्रमाण पत्र, मास्टर दस्तावेज, मूल प्रति रिपोर्टिंग के समय लाना आवश्यक है। मतलब आपको इनकी फोटोकॉपी साथ में ओरिजिनल दस्तावेज भी ले जाना है, क्योंकि ये बोर्ड में जाते हैं और वहाँ से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होगी। तो आप चाहते हो कि ये जो मेरे पास जो पीडीएफ जिससे मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखो इंग्लिश में भी है। तो अगर इंग्लिश मैंने आपको हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में अगर आपको देखनी है तो आपको वही टेलीग्राम पर ये मेरी पीडीएफ हमको मिल जाएगी। मैं वहाँ पर इस पीडीएफ को डाल रहा हूँ, आप जाइए अभी कभी टेलीग्राम पर, इस पीडीएफ को लीजिए और इसको पढ़िए। साथ में जो यूनिवर्सिटी द्वारा जो जोधपुर यूनिवर्सिटी है, तो उसके द्वारा जो बुकलेट है जिसमें वो मूल दस्तावेज एवं मूल्यवान प्रमाण पत्र के जो मापदंड हैं उन सभी को एक बार टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पर वो डालिए, उसको पढ़ लीजिए और सिस्टम सेंड कर दीजिए। थैंक यू गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कोई भी परेशानी छोटी से बड़ी तक मैंने सभी को एक तरीके अच्छे तरीके एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, फिर भी गलती हो जाती है तो एक बार जाइए कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका तुरंत हल निकलेगा। कोई भी परेशानी अच्छी बुरी कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू बाय।